नमस्कार, गुड इवनिंग आप लोगों को फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पर। हमारा नया टॉपिक है कम्युनिकेशन या संप्रेषण या संचार या संवाद और वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं इसके। तो आइए चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। ये नया टॉपिक सिर्फ आपके बीएड के पर्पज़ से ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे राज्य स्तर की आप देख लीजिए, सीसैट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इस तरीके की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंटरपर्सनल स्किल के रूप में इस टॉपिक को प्रमुख बेस मिला हुआ है। अगर आप देख लें यूजीसी नेट जो ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसे लेकर आए हैं छोटे छोटे रूपों में। तो चलिए आज चलते हैं, हम चर्चा करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन, संप्रेषण, इसका नाम है संप्रेषण, संचार, संवाद, बहुत सारे नाम हैं इसके। संप्रेषण है क्या? नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। यह कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया लैटिन भाषा की। संप्रेषण है क्या? प्रेषण करना, साथ साथ। प्रेषण का मतलब अपनी बातों को दूसरे तक भेजना, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। हम जब किसी से बात करते हैं तो अपनी बातों को दूसरों तक किसी न किसी रूप में भेजते हैं, चाहे मौखिक रूप में, लिखित रूपों में, सांकेतिक रूपों में, किसी भी तरीके से। तो संप्रेषण क्या है? जब बात कभी सिंगल व्यक्ति के बीच में नहीं होती है। अगर सिंगल व्यक्ति बात करता है तो लोग उसे बेवकूफ़, पागल इत्यादि का दर्जा दे देते हैं। संप्रेषण हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। क्यों होता है? अपनी सूचनाओं को दूसरों तक भेजने के लिए, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। अब संप्रेषण होगा कैसे? तो हमने आपको बताया कि संप्रेषण कई रूपों में हो सकता है। सांकेतिक मुद्रा में, मतलब हाव भाव के द्वारा, ध्वनियों के माध्यम से बोलकर, बहुत सारे इसके तरीके हैं अपनी बातों को बताने का। संचार में जब हम अपनी बातों को हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें कलात्मकता और विज्ञान दोनों का स्वरूप विद्यमान होता है। कैसे? हम अपनी बातों को जब अभिव्यक्त करते हैं, हमारी बातों की अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है उसमें कलात्मकता और वैज्ञानिकता दोनों के गुण होते हैं। बातों को किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कम्युनिकेशन पर। इसीलिए कम्युनिकेशन एज ए आर्ट एंड एज ए साइंस दोनों का स्वरूप है। कम्युनिकेशन के साधन बहुत सारे हैं, लिखकर, बोलकर, अपने इंडिकेशन के माध्यम से, मतलब किसी चीज़ को संकेतों के माध्यम से शो ऑफ करना। तो उस तरीके से हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। संप्रेषण एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? जब हम कहते हैं कि एक प्रभावकारी संप्रेषण या प्रभावकारी संचार या प्रभावकारी बातचीत क्या होती है? जब हमारी बातें दूसरों तक जाएं और दूसरों तक जब बात जाती है और वो उसके लिए वाकई सकारात्मक भूमिका निभाती है, उसके व्यवहार में, उसके क्रियाकलापों में वांछित परिवर्तन करती है, तो उसे बोलते हैं प्रभावी संप्रेषण। कहने का मतलब कि केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण नहीं होता, बल्कि सूचना भेजने वाला जो संदेश भेज रहा है, जैसे मैंने आपको कोई भी बात बताई और उसका प्रभाव आप पर इफेक्टिव रूप में हुआ, पॉजिटिव सेंस में हुआ, पॉजिटिव रूप में आप पर उसका प्रभाव पड़ा, तो उसी को बोलते हैं प्रभावी संचार या इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब किसी के द्वारा, प्रेषक के द्वारा बताई गई बातें दूसरे को लाभ पहुंचाएं, कुछ उसके व्यवहार में पॉजिटिव चेंज करें, तो उसे बोलते हैं प्रभावी संप्रेषण। इसीलिए संप्रेषण द्विमार्गी होता है। प्रभावी संप्रेषण जो होता है वो द्विमार्गी होता है। एक के द्वारा बात पहुंचती है और दूसरे पर उसका कोई प्रभाव होता है और वो अपनी बातें या अपने जो भी क्रियाकलाप हैं या दूसरे के द्वारा जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसका स्वरूप
जो देना या उसका कुछ ना कुछ प्रतिरूप देना वो द्विमार्गी होता है। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे का मतलब हमारे द्वारा भी आपके द्वारा भी, दोनों तरीके से जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे श्रव्य साधन, श्रव्य मतलब ऑडियो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हम रेडियो के माध्यम से, ग्रामोफोन के माध्यम से इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे रेडियो में क्या होता है, सूचनाएं आती हैं, न्यूज़ सुनते हैं, हम उन चीज़ों को सुनते हैं, तो वो क्या हुआ, श्रव्य संचार यानी ऑडियो कम्युनिकेशन। ग्रामोफोन के माध्यम से भी हम सूचनाओं को सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य साधन में क्या होता है कि हम सूचनाओं को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मोबाइल से भी हम बात भी कर सकते हैं, दूसरे की बातों को सुन भी सकते हैं। तो ये हुआ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। फिर हम मुद्रित संचार, मुद्रित या इसे दृश्य संचार भी कह सकते हैं। अब मुद्रित या दृश्य संचार क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में कोई चीज़ होती है तो हम देखते हैं, उसे पढ़ते हैं और अपने विचारों में अमल करते हैं। मुद्रित हमने क्यों कहा, प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड का मतलब जो छपी हुई चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं और उसे अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। पत्रिका, बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, बुक्स होती हैं, जब उनसे हम किसी न किसी चीज़ का कम्युनिकेशन करते हैं, उसे समझते हैं और अपने विचारों में डालने का प्रयास करते हैं, तो वो होता है दृश्य या मुद्रित कम्युनिकेशन, प्रिंटेड कम्युनिकेशन या विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये था कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स होते हैं उसके टाइप्स। ठीक, इसके बाद क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि संचार से जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो चर्चा होती है, जैसे आप देखते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, संगवर्ती सूची को अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, तो वैसे ही यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ जो ये संस्था है, इसको क्या कार्य दिया गया है, उसको कार्य दिया गया है कि संचार से जुड़े जितने भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा वार्ताएं हैं उन सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करेगा, यूनेस्को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हर एक एनडीए की नेट की परीक्षा हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछने की संभावना होती है कि संचार से जुड़ी, कम्युनिकेशन से जुड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो वार्ताएं होती हैं उसका संचालन कौन करता है, तो यूनेस्को करता है, यूनेस्को के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन की क्वालिटीज़ क्या होती है, क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, पारस्परिक संबंध बनाने में। हम अगर किसी से बात करते हैं, वो हमसे बात करता है, तो दोनों में क्या होते हैं, एक संबंध, एक रिलेशन जुड़ता है। तो रिलेशन जोड़ने में, पारस्परिक संबंधों को स्थापित करने में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, कम्युनिकेशन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम किसी न किसी रूप से किसी न किसी चीज़ के लिए तर्क करते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरी चीज़ है, हमने आपको पहले बताया कि कम्युनिकेशन द्विमार्गी होता है, यानी एक तो संदेश भेजने वाला होता है और दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला। हम अपनी बातें किसी से कह रहे हैं तो हमारी बातें उस तक जा रही हैं, वो हमारे संदेश को प्राप्त कर रहा है और हो सकता है कि प्राप्त करने के बाद उसका भी कोई उत्तर हो, तो इसीलिए इसे बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। एक संदेश देने वाला, यानी जैसे मैं आपको संदेश दे रही हूँ और आप हमारे संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। तो इसीलिए कम्युनिकेशन सदैव द्विमार्गी होता है। फिर चौथी विशेषता क्या है, परस्पर अंतःक्रिया व पृष्ठपोषण। लगातार कम्युनिकेशन में एक दूसरे से बातचीत होती है, संबंध स्थापित होते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो संदेश दे रहा है और जो संदेश ग्रहण कर रहा है उन लोगों के विचारों भावनाओं में क्या परिवर्तन हुआ है। फीडबैक की जो प्रोसेसिंग होती है कि हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको कितनी समझ में आई, वो सारी प्रक्रिया का होना कम्युनिकेशन में बहुत आवश्यक होता है। फिर है सबसे बड़ी विशेषता कि संप्रेषण में मनोवैज्ञानिकी प्रवृत्ति और सामाजिक प्रवृत्ति बहुत होती है, यानी संप्रेषण के द्वारा हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन को परिभाषित कर सकते हैं और कम्युनिकेशन का आकलन कर सकते हैं कि वास्तव में संचार क्या होता है,
संवाद क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है। ये तो हो गया इसके गुण। इसके बाद मुख्य चीज़ों पर हम आते हैं। तत्व, घटक, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करती हैं। तो सबसे पहला है प्रेषक। सबसे पहला है प्रेषक। प्रेषक कौन होगा? जो संदेश भेजता है। संदेश भेजने वाले को बोलते हैं प्रेषक। दूसरा, जिस प्रकार का संदेश भेजा जाता है। दूसरा तत्व होता है संदेश। संदेश जो भेजेगा और जो संदेश भेजा जा रहा है, दो चीजें। तीसरा, संदेश क्या भेजा जा रहा है, क्या संदेश भेजा जा रहा है, वो इनकोडिंग होता है। दूसरा, चौथी चीज है किस माध्यम से संदेश को अन्य के लिए भेजा जा रहा है, वो होता है मीडियम। और फिर होता है डिकोडिंग। संदेश को प्राप्त करने वाला किस तरीके से संदेश को प्राप्त कर रहा है, वो होता है डिकोडिंग। और फिर होता है प्राप्तकर्ता, किसने संदेश को प्राप्त किया। और उसके बाद जब संदेश को जिसने प्राप्त किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, फीडबैक। उसके बाद संदेश जब भेजा जाता है तो संदेश भेजने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। जैसे आप कहते हैं कि मोबाइल से आप जब संदेश किसी को भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या कुछ भी मैसेज करते हैं, तो किसी न किसी तरीके की जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती है। तो डिस्टर्बेंस यानी जैसे कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, या चैनल डिस्कनेक्ट हो गया, चैनल्स में खराबी आ गई, या जो है कि आधी तूफान आने की वजह से नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से हम अपने संदेश को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दूसरों तक नहीं भेज पाते। यानी अवांछित सिग्नल जो होते हैं वो कम्युनिकेशन को दूसरे तक या एक वार्ता को दूसरे वार्ता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब संदेश भेजने वाला, जो संदेश भेजा जा रहा है, वो संदेश जिस रूप में भेजा जा रहा है। जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सएप पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिख कर मैसेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें संकेतों के माध्यम से। जैसे ये होता है विन का, अगर कोई जीत गया किसी चीज़ में तो हम ऐसे सिंबल दे देते हैं, तो सिर्फ इस सिंबल को हम बोलते हैं विन, या हम ऐसे करते हैं, या हम इस तरीके से करते हैं। तो इनकोडिंग का मतलब कि हम अपनी बातों को किस तरीके से एक कोडिंग प्रतीक संकेतों के माध्यम से जो है कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहे हैं। और जो माध्यम होगा, माध्यम क्या होगा, आप रेडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि मोबाइल के माध्यम से दे रहे हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से दे रहे हैं, और प्राप्त करने वाला आपकी सूचनाओं को जिस रूपों में ग्रहण कर रहा है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी जिस माध्यम से वो सूचना प्राप्त करता है और जिसके लिए सूचना दी गई है वो होता है रिसीवर, प्राप्तकर्ता। अब सूचना प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया क्या होगी, वो भी कुछ आपकी सूचनाओं को, आपकी बातों को आप तक भेजेगा। उस तक जो सूचनाएं पहुंची उसका कोई ना कोई वो भी आंसर देगा, वो होती है प्रतिक्रिया। इसी को बोलते हैं फीडबैक कम्युनिकेशन, कि संदेशकर्ता प्रेषक के द्वारा भेजी गई सूचना को जब प्राप्तकर्ता किसी न किसी रूप में उसका उत्तर प्रत्युत्तर देता है तो उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, फीडबैक। और सूचनाएं भेजने प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बाहरी डिस्टरबेंस, आंतरिक डिस्टरबेंस, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, या किसी न किसी तरीके की ऐसी समस्या होती है जिसके कारण हम अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये सारे ऐसे मूल तत्व हैं जिनका कम्युनिकेशन में होना बहुत आवश्यक होता है। कम्युनिकेशन के ये मूलभूत बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके माध्यम से पूरा कम्युनिकेशन कम्युनिकेट किया जाता है। इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रेषक क्या होता है, संदेश क्या है, इनकोडिंग क्या है, मीडियम क्या है, डिकोडिंग क्या है, प्राप्तकर्ता कौन है, और प्रतिक्रिया क्या होती है, शोर क्या होता है। तो आपको ये बातें कुछ समझ में आ गई होंगी कि कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के साधन कौन से होते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं, साधन होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेशन को संचालित करने वाली जो संस्था है वो क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो संचार से जुड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, उस चर्चा को कौन जो है कि संपादित करता है, तो यूनेस्को के द्वारा ही इसका संपादन किया जाता है। संप्रेषण की क्या विशेषताएं होती हैं और संप्रेषण के मूलभूत घटक या तत्व क्या होते हैं। तो ये था आपका कम्युनिकेशन का छोटा सा टॉपिक। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ
कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो को, इस कंटेंट के लिए, अगर यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप कुछ कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करिए, ताकि हम फिर नए ढंग से कुछ नए वीडियो, कुछ नए कंटेंट आपको लेकर आए। तब तक के लिए